नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर एक ये है कि नागपुर की महिला करगिल से लापता हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूर गांव से ये महिला लापता हुई है। करीब 5 दिनों से ये महिला लापता है, जिनका नाम सुनीता बताया जा रहा है। अपने बेटे के साथ लद्दाख घूमने गई थी। खबर यह भी है कि किसी पाकिस्तानी मौलाना के साथ ये महिला, जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, ये ऑनलाइन संपर्क में थी पाक मौलाना के साथ। नागपुर की रहने वाली महिला अब करगिल में आकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के गांव में आकर गायब हो जाती है। इससे कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि ये अपने 12 साल के बेटे को लेकर यहां करगिल पहुंची थी। अपने बेटे को इसने पास के किसी गांव में छोड़ा और उसके बाद पिछले 5 दिनों से ये महिला लापता बताई जा रही है। हालांकि इस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर ली हो, उस साइड पाकिस्तान चली गई हो, क्योंकि अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि महिला किसी पाकिस्तानी मौलाना के साथ संपर्क में थी और हो सकता है कि उसके बहकावे में आकर ये महिला लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उस तरफ पाकिस्तान ना चली गई। लद्दाख की यात्रा पर यह नागपुर की महिला निकली थी और करगिल के अंतिम गांव हंदरबंद से ये रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। ये गांव पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। महिला 14 मई की सुबह अपने बेटे को होटल में छोड़कर अकेले बाहर गई और फिर वापस ही नहीं लौटी। ये घटना भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष और 10 मई को घोषित सीज फायर के ठीक बाद सामने आई, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया। होटल स्टाफ ने जब रात तक महिला को वापस आते हुए नहीं देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है। इसके अलावा महिला पर एक पाकिस्तानी मौलाना से संबंध का भी शक है, जिससे सुनीता की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। अब शक ये जाहिर किया जा रहा है कि महिला उसी से मिलने शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गई, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं। एलओसी से बेहद नजदीक होने के कारण इस घटना को जासूसी या सीमा पार करने की साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि महिला जानबूझकर सीमा पार कर गई, इस तरह की भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि किसी खुफिया ऑपरेशन में शामिल हो रही हो। वहीं एक संभावना ये भी जाहिर की जा रही है कि किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना का शिकार तो महिला कहीं हो नहीं गई है। फिलहाल इन तमाम आशंकाओं के बीच पुलिस महिला को ढूंढने में लगी हुई है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इन 4-5 दिनों के दौरान महिला के वेयरअबाउट्स को लेकर कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। ये महिला सुधाकर कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। सुधाकर, इस महिला को लेकर जो परिवार वाले हैं वो किस तरह की शंकाएं जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं करगिल में, लद्दाख रीजन में जहां पर ये महिला आई थी, वहां पर तो इस तरह की शंकाएं हैं कि ऐसा ना हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गई हो। घर वालों का क्या शक है या घर वाले क्या कह रहे हैं इसको लेकर? घर वालों को भी शक है कि महिला ने कहीं पाकिस्तान चली ना गई, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वहां से वो गई नहीं, ये ऐसा उनका गई होगी ऐसा उनका भी कहना है। उन्होंने जो पुलिस स्टेशन है नागपुर का, वहां पर एक कंप्लेंट दाखिल की है। पुलिस ने इसमें मिसिंग की कंप्लेंट दाखिल की है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। बेटा जो है वो एक पुलिस स्टेशन में है, उसको लाने के लिए भी पुलिस जाने वाले हैं। ये कुछ दिनों से सब चल रहा था। ये महिला ने इससे पहले भी पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी, अटारी बॉर्डर से वो जाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उनको पुलिस ने, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने उनको पकड़ा और उनको इंडिया में छोड़ दिया था। तो ऐसा ये महिला जो है कुछ इसके ऊपर दिमाग पर कुछ परिणाम हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। इसमें जो नागपुर पुलिस है वो पूरी तरह तफ्तीश कर रही है। अच्छा, ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसी पाकिस्तानी मौलाना के साथ ये संपर्क में थी ऑनलाइन, इस पर घर वाले कुछ बता रहे हैं? ये पाकिस्तानी मौलाना के संपर्क में थी ऐसा कहा जाता है। वैसा उनके फैमिली ने भी पुलिस को बताया और पुलिस वो एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। ये महिला जो है पिछले 8 साल से यहाँ अपनी माँ के साथ रहती थी और उसका डिवोर्स हुआ था। तो पिछले 8 साल से अपने घर रहती थी वो, और वो ये जो महिला जो है इसने इससे पहले भी कोशिश की थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन वो उसको सफल नहीं हुई और वो यहाँ पर ही नागपुर में रहती थी और पिछले कुछ दिनों से ये सब मामला चल रहा था।
तो यहाँ की पुलिस और करगिल पुलिस के बीच में कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? पुलिस का क्या स्टेटमेंट है, अभी क्या कहना है पुलिस का? नागपुर पुलिस ने इसमें मिसिंग की कंप्लेंट दाखिल की है और इसमें तफ्तीश कर रही है। नागपुर पुलिस जो है वो कश्मीर पुलिस के संपर्क में है और वो भी उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये महिला का पता नहीं लग रहा है अभी ये कहाँ गई, ये पाकिस्तान में गई है कि और कहीं गई कि क्या हुआ उसका इस वक्त कुछ अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। लेकिन एक है कि ये पूरा मामला संदिग्ध होता जा रहा है और उसी एंगल से जो नागपुर पुलिस है तफ्तीश कर रही है। इसके बारे में घर वाले कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ बताना है वो पुलिस को बताया, ऐसा उनका कहना है। वो पुलिस कुछ नहीं बोल रहे, घर वाले कुछ नहीं बोल रहे। तो वो घर वाले अभी यही नागपुर में ही हैं या वो करगिल जाने की तैयारी कर रहे हैं? और जो बच्चा बताया जा रहा है कि महिला के साथ गया था, क्या उसे वापस ले आया गया है? बच्चे को जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं नागपुर पुलिस। घर वाले जो है वो नागपुर गए नहीं है, ये कश्मीर गए नहीं है, वो नागपुर में है और नागपुर पुलिस के संपर्क में होके उस महिला को ढूंढने का और बच्चे को वापस लाने का प्रयास ये कर रहे हैं। ठीक है सुधाकर कश्यप, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये महिला पहले भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुकी है। जैसा कि अभी सुधाकर ने हमें बताया कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब इसने इस तरीके से यहाँ किसी बॉर्डर एरिया में पहुंची हो। पहले भी अटारी बॉर्डर पर ये पाकिस्तान जाने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी ये महिला, और अब काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये एलओसी पहुंची, करगिल पहुंची, उसके बाद लापता हो गई। अब इस महिला के लापता होने को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक महिला का पता कुछ नहीं चला है। इसलिए ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि पहले भी एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान जाने की कोशिश महिला ने की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार ये महिला पाकिस्तान जाने की कोशिश में कामयाब हो गई हो, या फिर किसी भी तरह का कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ कोई वारदात, कोई अपराध हुआ हो। फिलहाल क्योंकि 4-5 दिन का वक्त बीत गया है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, इसीलिए पुलिस इस बात को लेकर आशंकित है कि महिला कहीं एलओसी पार करके उधर पाकिस्तान तो नहीं चली गई। तो सुनीता नाम की ये महिला है और ये करगिल पहुंची थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक होटल में इसने होटल किराए पर लिया, उसमें रही, अपने बेटे को छोड़कर ये निकली थी बाहर। जब देर शाम तक नहीं लौटी, लोगों को शक हुआ, होटल वालों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस से इस बारे में संपर्क किया। तब जाकर पता चला कि महिला वापस नहीं लौटी है। तलाश की गई, कोई जानकारी उस महिला को लेकर नहीं सामने आई। फिर ये पता चला कि महिला नागपुर की रहने वाली है, परिवार से संपर्क किया गया। तो इस दौरान ये भी पता चला है कि महिला पहले भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुकी है। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए इसने कोशिश की थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन उस दौरान किसी तरह का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं था, तो इसको पकड़ लिया गया और वापस इसे नागपुर भेज दिया गया था। अब करगिल से अचानक ये महिला गायब हो गई है, तो तमाम तरीके की शंकाएं इस महिला के लापता होने से अब खड़ी हो रही है। एक पाकिस्तानी मौलाना के संपर्क में थी, ये भी बात सामने आई।